रविंद्रनाथ टैगोर हो सकता है, या नजरुल इस्लाम हो सकता है, या अंबेडकर हो सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ लेकर खड़े थे। उसके ऊपर पुलिस ने चार्ज किया, ब्रूटली चार्ज किया। और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन ये जो बंगाल है वो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे। ये और दूसरे स्टेट की तरह नहीं है जहाँ पर बीजेपी अपने गवर्नमेंट को चलाए हैं, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स किए हैं। पहले ये भी गरीबी आम आदमी के ऊपर जो अभी आक्रमण चल रहा है, उसके बाद हमारे जैसे मिडिल क्लास या फिर साधारण आदमी के ऊपर भी आक्रमण होगा। देखिए, रात 11 से 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में जो जादवपुर स्टेशन है वहाँ पर बुलडोजर चले और बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है लगातार पश्चिम बंगाल में। इसके प्रोटेस्ट से आज देखिए वामपंथियों का आज प्रोटेस्ट रैली है और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर्स है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है और इसके विरोध में आज वामपंथियों दल अर्थात CPIM एंड SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रोटेस्ट रैली है। कल रात को जो हुआ, आम आदमी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जादवपुर स्टेशन में पुलिस, सेंट्रल फोर्स, RF मतलब सब मिलाकर आम आदमियों के ऊपर और जो CPIM है उनके ऊपर हमला हुआ। तो इसके विरुद्ध आज जादवपुर यूनिवर्सिटी से जादवपुर स्टेशन तक आज प्रोटेस्ट रैली है। देखिए ये प्रोटेस्ट रैली। कल रात 11 से 1 बजे तक जादवपुर स्टेशन में जो हुआ, मतलब उसके बाद आप लोगों का बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो बुलडोजर पॉलिटिक्स लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा है, प्रोटेस्ट कर मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, जादवपुर एक मतलब मिसाल बन के रहेगा, क्योंकि जादवपुर में पहले दिन जब बुलडोजर लेके आया और जो हॉकर्स है उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की, तो जादवपुर की जो आम जनताएं है, जो लेफ्ट एक्टिविस्ट्स है, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर खड़े रहे और बुलडोजर को वापस भेजा। पहले दिन वो लोग असमर्थ रहे हॉकर्स को वहाँ से हटाने में। दूसरे उस दिन हमारे साथ रेल की जो अथॉरिटीज़ है उसका एकदम स्पष्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था कि 88 की एक हाई कोर्ट की एक्ट है जहाँ पर ये कहा गया है कि रिहेबिलिटेशन के बगैर हॉकर्स को किसी जगह से हटा नहीं जा सकता। तो उसी को लेकर हम लड़े और जो GRP है, जो रेल अथॉरिटीज़ है, वो हम लोगों को बताया कि कोर्ट खुलने की बाद 21 दिन का एक टाइमलाइन वो लोग हमें देते हैं, जिसके बाद हम अगर वो एक्ट का हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सके तो किसी भी हॉकर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा। लेकिन वो इतना झूठा मक्कार एक सरकार है, इसका प्रूफ हमें मिला, क्योंकि यस्टरडे वो लोग प्रिजन वैन्स लेकर आए, अपने CRPF को लेकर आए, टीयर गैसेस लेकर आए और वहाँ पर जो लोग खड़े थे हॉकर की साथ में, जो लेफ्ट एक्टिविस्ट थे, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, जो अपने संविधान का प्रीएम्बल लेकर खड़े थे, जो अपने संविधान को लेकर खड़े थे, जो इस देश का जो मतलब आइडियल पर्सन्स है, वो रविंद्रनाथ टैगोर हो सकता है, या नजरुल इस्लाम हो सकता है, या अंबेडकर हो सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ लेकर खड़े थे। उसके ऊपर पुलिस ने चार्ज किया, ब्रूटली चार्ज किया। हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सृजन भट्टाचार्य को अरेस्ट किया गया है और हमारा सीनियर लेफ्टिस्ट लीडर्स कॉमरेड सुजन चक्रवर्ती और सारे लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। एक थिएटर प्रैक्टिशनर, फेमस थिएटर प्रैक्टिशनर जयराज भट्टाचार्य, उनकी हेड सर फूटा गया है उनका। तो ये हालत बना दी गई पुलिस ने, लेकिन फिर भी वो लोग जीत नहीं सके, क्योंकि वो लोग शायद
कुछ बिल्डिंग को तोड़े हैं, कुछ घर को तोड़े हैं, लेकिन रेल स्टेशन के ऊपर जो हॉकर्स बैठते हैं उनको अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। पाल बाजार की वहाँ पर जो भी ऐसे बस्तियां हैं जिनको वो तोड़ने की बात किए थे, उनको कल तोड़ नहीं सके। जो हमारा एकजुट होकर जो लड़ाई था उसमें उनको रोक दिया गया है। वो फिर आने की बात कहे हैं और हम भी बोले हैं कि फिर भी हम जाके रुकेंगे और एकजुट होकर, एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। शायद एक बार में इसका सफलता ना आए हमारे साथ, लेकिन जितने दिन जा रहा है और भी लोग हमारे तरफ आ रहे हैं और भी लोग हमारे तरफ खड़े हो रहे हैं, और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन ये जो बंगाल है वो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे। ये और दूसरे स्टेट की तरह नहीं है जहाँ पर बीजेपी अपने गवर्नमेंट को चलाए हैं, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स किए हैं। ये बंगाल है, यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर इतने आसानी से बुलडोजर पॉलिटिक्स पास नहीं करेगा। और जो बंगालीज है, जो इस राज्य का आम जनता है, वो बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा रहेगा अपने मरते दम तक, ये हमें यकीन है। ये जो पश्चिम बंगाल में बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है बीजेपी सरकार आने के बाद, जादवपुर स्टेशन में जो हुआ, आम आदमी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, तो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले एक बात बोला और आने के बाद एक काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इसके खिलाफ, तो आपका क्या कहना है इस विषय? देखिए, पहले बात है कि जो शुभेंदु अधिकारी जो हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, तो उसने पहले बताया था 2024 में कि अगर बुलडोजर आक्रमण होगा किसी दुकान पे, तो शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि वो ढाल बन के रहेंगे। तो आज 2 साल बाद देख रहे कि पूरा ये दोगलापन चल रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात देखिए कि हॉकर जो है हमारे आम आदमी से बहुत ही एक कनेक्शन है, मिलित कनेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ जादवपुर नहीं, मतलब आप किसी हावड़ा या फिर शियालदह में जो हॉकर्स है, जो कम पैसे में, जो स्पेशली जो डेली पैसेंजरी करते हैं, ठीक है, वहाँ पे 10-20 रुपये का जो नाश्ता होता है या फिर चाय मिलते हैं, ठीक है। उस दुकान बंद होने के बाद कोई आदमी 20 रुपये का चाय या फिर 50 रुपये का कोई सैंडविच ला के कोई खा सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, मैं यहाँ का जादवपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे हर इस जादवपुर के स्टेशन में जो जितने दुकान है सब कुछ मिलता है। कपड़े के शुरुआत से मतलब जो मैगजीन्स है, ठीक है, जो भी चीज़ें जो मतलब खोज करते हैं, मतलब सभी लोग का ये अफोर्डेबल नहीं होता है कि कोई स्पेंसर या फिर रिलायंस स्मार्ट बाजार में जाए, ठीक है। कोई भी लोग मतलब चाहे सस्ते या फिर अफोर्डेबल के हिसाब से गड़ियाहाट या फिर एस्प्लैनेड में जाते हैं, वो भी सामने आएगा कि जितने दुकानें वो भी तोड़ देगा जाएगा। तो अभी जादवपुर में पूरा नहीं, कुछ हिस्से ऐसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हॉकर्स का जो दुकान है, ठीक है, हॉकर्स के दुकान के साथ जो आमद इतना अच्छा कनेक्शन है, उसके ऊपर ये हर एक रोटी रोजगारी एक चलते, ठीक है। महीने का जो सामान का जो उसका जो भरण पोषण का जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसके ऊपर बहुत लोग अभी भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बुलडोजर आक्रमण जो चल रहा है, ठीक है, तो मतलब साधारण आदमी के ऊपर भी जो आक्रमण हो रहा है, ठीक है, मतलब ये मतलब जो वोटर्स लोग मतलब नहीं सोचे हैं कि स्पेशली क्या है ना कि जैसे ऑलरेडी अदर स्टेट्स में भी ऐसे हो रहा है, तो हमारे आम आदमी लोग ने ऐसे सोचा नहीं था कि हमारे ऐसे होगा। लेकिन हम लोग जैसे पॉलिटिकल जैसे अवेयरनेस हम लोग को पता है कि ऐसा हो सकता है, और ये हम देख रहे हैं कि मतलब ऐसा परिवर्तन हुआ कि मतलब 1 साल के 1 महीने के अंदर ही पूरा चेंज कर रहा है। तो अभी इसका क्या असर पड़ रहा है, तो वो भी अभी सब लोग देख रहे हैं। तो यही मतलब वही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अभी जो देख रहे हैं, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले ये भी गरीबी आम आदमी के ऊपर जो अभी आक्रमण चल रहा है, उसके बाद हमारे जैसे मिडिल क्लास या फिर साधारण आदमी के ऊपर भी आक्रमण होगा। लेकिन कब होगा, क्या होगा, वो किसी को पता नहीं। बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और कल रात को हम लोग देखा ये जो 11 बजे से 1 बजे तक मतलब आम आदमी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो पश्चिम बंगाल में ये जो नया स्थिति है, नया सरकार आने के बाद, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि टीएमसी गवर्नमेंट चले जाने के बाद हम लोग सोचा था कि नया कुछ होगा, अच्छा कुछ होगा, बट नहीं हो रहा है। টিএমসির যখন সরকার ছিল, আমরা এই গোটা নির্বাচনের সময় আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে মিডিয়া থেকে শুরু করে সর্বত্র একটা প্রচারের চেষ্টা করেছিল বিজেপি, যে ভয় বাদ দিয়ে ভরসা আনার জন্য চেষ্টা করা। অথচ শুধুমাত্র কালকে যাদবপুর নয়,
এর আগে গত 2 সপ্তাহ 2.5 সপ্তাহ ধরে যবে থেকে সরকার তৈরি হয়েছে, নতুন সরকার, তারপর থেকে আমরা বুলডোজার শব্দটা রোজকার খবরের চ্যানেলের শব্দ হয়ে গেছে। প্রত্যেক দিন রেল থেকে শুরু করে স্ট্রিট হকার, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে, বিভিন্ন হকার পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের রাত কাটছে একটা আতঙ্কে যে আগামীকাল আমার ঘরটা বা আমার দোকানটা থাকবে কিনা। আমরা বলছি গোটা ব্যবস্থাটা আসলে বড়লোকদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এবং গরিবদের পেটে লাথি মারার জন্য। তৃণমূল সরকারের আমলেও বামপন্থীরা লড়াইয়ে ছিল গরিব মানুষের কথা নিয়ে, গরিব মানুষের অধিকারের জন্য। আজকেও আমরা তাই রয়েছি। কালকে আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক আমাদের সংগঠনে সৃজন ভট্টাচার্য এই মাত্র বেল পেয়েছে। শুধুমাত্র তিনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এরকম নয়, আরও বামপন্থী কর্মীরা এবং তার সঙ্গে ওই অঞ্চলের ট্যাক্সি চালক, সবজি বিক্রেতা, সেরকম কিছু মানুষকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তার মানে পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে কাদের দিকে এই আক্রমণটা নামিয়ে আনা হচ্ছে। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এই আচরণের। যে কথা সমাধান করা যেত কথা বলার মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আমরা সামান্য কিছু সময় চেয়েছিলাম, সেই গোটাটাকে আসলে প্রত্যেক দিনের মানুষের রুটি রুজির উপর আক্রমণ করে যে প্রক্রিয়াতে করা হলো তাকে আমরা ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার জানাই। इतना सारे प्रोटेस्ट के बाद भी तो बुलडोजर अब लोग रोक नहीं पाए। मतलब पश्चिम बंगाल में लगातार बुलडोजर चल रहा है और जिसके ऊपर चल रहा है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल का फ्यूचर ऐसे ही चलेगा, मतलब बुलडोजर के नीचे, बुलडोजर के ऊपर नहीं, बुलडोजर के नीचे? देखिए, ये बात पूरा सही नहीं है कि हम बुलडोजर को रोक नहीं पाए, क्योंकि जादवपुर स्टेशन के पास इससे पहले भी एक दिन बुलडोजर आया था और वामपंथी, आम आदमी सब मिलकर ऐसा रजिस्ट किया था कि बुलडोजर वापस चला गया था। उसके बाद उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत हुआ था, 21 दिन का टाइम दिया था कि 21 दिन के अंदर वो लोग कुछ नहीं करेंगे। हम अगर वो जो कोर्ट का ऑर्डर है 1988 का, वो अगर हम पे प्लेस करें हार्ड कॉपी, लेकिन फिर जो हुआ कि वो लोग अपना दिया हुआ वादा वो तोड़ दिया और फिर आकर कल बुलडोजर चला दिया। फिर भी वहां पर जहां जहां वो लोग बुलडोजर चलाने चाहते थे सब जगह पर नहीं चला पाए। एक जगह है पर्टिकुलरली, उधर वो लोग एकदम बुलडोज कर दिया है। उसके बगैर भी पाल बाजार में कुछ मतलब शॉप है, स्टेशन के ऊपर जितना भी हॉकर्स वेंडर्स है, उन लोगों को अभी तक हटा नहीं पाए। इसका मतलब थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस हुआ है। पहले तो ऐसा ये तो हो भी सकता था कि जादवपुर में पहला दिन आया और बुलडोजर सबको उठा दिया, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो पाया है। हम आगे के दिन में और भी ज्यादा लोगों को अपने साथ जुड़ेंगे और भी मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। जो लड़ाई शुरू हुआ है, ये नहीं कि बुलडोजर मतलब जादवपुर में हम पूरी तरह रोक नहीं पाए, इसका मतलब हम लोग हार गए। हाँ, थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन यहाँ से जो लोगों को हम लोग इकट्ठे किया है, मतलब जंग के मैदान में जो यूनिटी, बहुत अलग अलग वामपंथी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जंग के मैदान में सिर्फ वामपंथी आई है, सिर्फ वामपंथी आई है। जंग के मैदान में 80 MLA टीएमसी का है, लेकिन बीजेपी का बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ वो लोग कुछ तो कर नहीं रहा है। वो लोग अपने अंदर खेल रहा है कि कौन टीएमसी पार्टी का स्टेक होल्डर होगा, कौन टीएमसी पार्टी का मालिक होगा। लेकिन जंग के मैदान में, रेजिस्टेंस के मैदान में, बीजेपी का पॉलिटिक्स की रोकने के मैदान में सिर्फ वामपंथियों है, अलग अलग धाराओं के वामपंथियां है। सब लोग यूनाइटेडली बुलडोजर को रजिस्ट करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है रोक पाएंगे ये बुलडोजर पश्चिम बंगाल में आप लोग? देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि ये लोग का जो बुलडोजर राज है वो एकदम कयामत तक चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लोग अभी ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई रोकने वाला नहीं है। हम लोग ये लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और जरूर इस बुलडोजर राज को बंगाल में हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। লাঠি চালালে কিছু আমরা বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পর বারবার দেখছি বুলডোজার এবং লাঠিচার্জ হচ্ছে, এটা রোখা যাচ্ছে না। তৃণমূল আমলে উন্নয়নের অনুব্রত মণ্ডল দেখেছিলেন, সর্বশক্তিমান, চড়াম চড়াম করে ঢাক বাজাচ্ছে, এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বৈরাচার শেষ অবধি টেকে না। বিজেপি আমলে যদি উন্নয়নের বুলডোজার মডেল কেউ লাগু করতে চায়, এটাও দাঁড়াবে না। এই মানুষগুলোর ভোটে আপনি দুদিন আগে জিতে এসেছেন। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলেছেন। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। আজকে দাঁড়িয়ে আপনার দায়িত্ব, আপনার রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষগুলো, তারা কেউ রেলের পাশের জমিতে থাকতে পারে, কেউ ব্যবসা করতে পারে, কেউ কোনো ছোট কলোনি হতে পারে, কেউ বাজার নিয়ে বসতে পারে, কেউ প্ল্যাটফর্ম হকার হতে পারে। এই মানুষগুলোর পেটে লাথি না মেরে তাদের কথা শোনা, তাদের মনোভাব বোঝা, তাদের সাহায্য করা, কোথাও যদি একান্ত কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান
পুনর্বাসনের বিকল্প পুনর্বাসনের প্রস্তাব নিয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করেন। এগুলো না করে যদি এটা করা হয়, এবং খুব ক্লিয়ারলি যাদবপুরে আমাদের সাথে যেটা হলো, 2 তারিখ ভাঙতে এসেছিল, আমরা আইনের কাগজ দেখিয়ে আটকে ছিলাম। 2 তারিখ বুলডোজার নিয়ে ফিরে গেল, মানে আমাদের ওই আইনি কাগজে মেরিট ছিল, আমাদের কথার সারবত্তা ছিল। কথা হয়েছিল যে 8 তারিখ কোর্ট খুলবে, তারপরে কোর্টে ফয়সালা হবে। 8 তারিখ কোর্ট খোলা অবধি অপেক্ষা না করে 7 তারিখ রাত্রিবেলা বিশাল ফোর্স নিয়ে শান্তিপূর্ণ মানুষের ওপর কেউ যদি লাঠিচার্জ করে জোর করে বুলডোজার চালিয়ে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে কোর্টকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কোর্টকে কে এড়িয়ে যেতে চায়? আইনি প্রক্রিয়াকে কে এড়িয়ে যেতে চায়? যে আসলে অন্যায় করেছে, যে চায় না যে তার অন্যায় আইনের সামনে ধরা পড়ে যায়। সুতরাং এই গাজোয়ারিটা করার চেষ্টা মানুষ সব দেখছেন। আমি কেবল তোমাদের মাধ্যমে এইটুকু বলবো যে গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, তারা এককাট্টা হন। আমরা বামপন্থীরা আছি, রুজি রুটির লড়াই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুঝে নিতে হবে, অন্য কোনো বিকল্প নেই। বড় লোকের সরকার এসেছে, রেল স্টেশনে 5 টাকায় যে লোকটা চা খেত, সে যাতে কালকে 70 টাকায় চা খেতে বাধ্য হয়, তার বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছে। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, আপনি দয়া করে রেলমন্ত্রীর সাথে কথা বলুন। এটা হতে পারে না, চলতে পারে না। এটা একটা অত্যন্ত ভুল, নক্কারজনক, নৃশংস, অমানবিক, অসংবেদনশীল একটা পদক্ষেপ হচ্ছে। একটার পর একটা স্টেশনে যা হচ্ছে, মানুষ তার, বিশেষত খেটে খাওয়া মানুষ, তারা এককাট্টা হন। আমরা আছি সমস্ত শক্তি দিয়ে, এইটুকু আমি বলতে চাই। বিজেপির একাধিক নেতা বলছেন যে অপারেশন সানশাইন সেই বামপন্থী নেতারাই আবার বিজেপি জামানায় বলছে যে না, হঠাৎ অপারেশন সানশাইনে কোথায় কোথায় রিহ্যাবিলিটেশন হয়েছিল আমি তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো। তোমার ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে আমি তাহলে দেখিয়ে দেবো, সেই লোকগুলোর সাথে কথা বলিয়ে দেবো। পুনর্বাসন লাগবে, বিকল্প ব্যবস্থা লাগবে। বিকল্প পুনর্বাসনের প্রস্তাব নিয়ে আসুন, হকারদের সাথে আলোচনা করুন, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে আলোচনা করুন। তাতে যদি আপনার দলের লোকের 4টে লোক থাকে, তাদের সাথেও কথা বলুন। পেটে লাথি মেরে দিচ্ছেন কেন? এদের ভোটেই তো 2 দিন আগে জিতে এসেছেন। সজল ঘোষ দাদা কোট আনকোট বলছে যে যারা হকার আছে তারা কেউ গরিব নয়, গরিব বলে তাদেরকে মাথায় তাদের দোতলা তিনতলা বাড়ি তাদের দুতলা তিনতলা বাড়ি আছে। একদম ঠিক কথা বলেছেন। আমি জানি না সজলদা কিসের প্রেক্ষিতে এটা বলেছে। সজলদার নিজের এটা জানা উচিত, বোঝা উচিত যে ওর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যেও এমন অসংখ্য গরিব মানুষ আছেন যারা হকিং করেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনে 300 টাকা অর্জন করেন। সুতরাং সেই মানুষকে আজকে যদি অপমান করার জন্য বা তাদেরকে হচ্ছে তারা সবাই বড় লোক বলে দাগিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে আসলে সজল ঘোষরা বড় লোকের পার্টি করে। তারা বড় লোকদের কাছে স্টেশনগুলোকে বেচে দিতে চায়, তারা হকারদেরকে ইনভিজিবল করে দিতে চায়, হকাররা যাতে অদৃশ্য হয়ে যায় সমাজ থেকে, তাদের কণ্ঠস্বর যাতে চাপা পড়ে যায়, সেইটা করতে চায়। সেই জন্য হকারদের নামে বদনাম করা হচ্ছে। সজল ঘোষকে ডেকে নিয়ে এসো যাদবপুর স্টেশনে, আমি ওর হাত ধরে কটা লোক, কতগুলো হকার দিনে 200 টাকা 300 টাকা ছোট্ট ঝুপড়ি নিয়ে, দোকান নিয়ে বা একটা ওই ত্রিপল নিয়ে বসে, চাটাই নিয়ে বসে দিনে 200 টাকা 300 টাকা আয় করছে, কতগুলো হকার একতলা ছোট্ট বাড়িতে থাকছে, আমি সজল ঘোষের হাত ধরে ধরে ওকে দেখিয়ে দেবো, ওকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। ওই তো অন্যই তো বললাম, উন্নয়ন হবে, খুব ভালো কথা, সবাই চায়। সেই উন্নয়নের সুফল কে পাবে? আদানিরা পাবে? উন্নয়নের সুফল বড় বড় কোম্পানি, ফ্র্যাঞ্চাইজ চেন যারা স্টেশনে বড় বড় দোকান লাগাবে তারা পাবে? নাকি উন্নয়নের সুফল রাজ্যের গরিব মানুষ পাবে? উন্নয়নের সুফল দেশের গরিব মানুষ পাবে। গরিব মানুষের উন্নয়ন কোনটা এইটা দেখতে হবে তো, বুঝতে হবে তো। কারণ ভোট চাওয়ার তোমার সময় তো তুমি এই গরিব মানুষগুলোর কাছেই যাও। তখন তুমি সেলুনে ঢুকে গরিব মানুষের দাড়ি কামিয়ে দাও ভোট চাওয়ার জন্য। তখন ঢুকে হচ্ছে যে তার বাড়িতে ঘুঁটে দিয়ে দাও, তার ঘরে রান্না করে দাও তার ভোট চাওয়ার জন্য। আর ভোট মিটে গেলেই তুমি সেই লোকগুলোর পেটে লাথি মারবে। উন্নয়ন খুব ভালো কথা, কিন্তু বুলডোজার দিয়ে উন্নয়ন হয় না, সেই উন্নয়ন সাস্টেনেবল হয় না এবং মানুষের মনে রেখাপাতও করে না।